नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2। तो देखिए इसके सवाल। पहला सवाल है बच्चों, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी इन संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो इससे पहले आपको संख्या रेखा का पता होना चाहिए, भाई संख्या रेखा क्या होती है। तो देखिए इधर एक लाइन खींच लेंगे और बीच में होता है 0 संख्या रेखा पर। इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे चलती रहेगी संख्याएं इधर भी। और इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4, और इधर भी संख्याएं चलती रहेगी। तो ये संख्या रेखा होती है बच्चों। इधर धनात्मक संख्याएं होती है, इधर धनात्मक संख्याएं, और इधर होती है ऋणात्मक संख्याएं। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, और बीच में होता है 0। जैसे जैसे अपन संख्या रेखा के दाईं तरफ जाते जाएंगे, यानी RHS साइड जाएंगे, राइट साइड जाते जाएंगे, संख्याएं बड़ी होती जाती है। और जैसे जैसे अपन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, संख्याएं छोटी होती जाएगी। तो इधर जैसे जैसे अपन इधर जितना आगे जाएंगे ना, उधर उतनी ही छोटी संख्या होती जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, 0 से छोटा होता है -1, -1 से छोटा होता है -2, और फिर 0 से बड़ा होता है 1, और 1 से बड़ा होता है 2। इधर तो बढ़ती जाएगी और इधर छोटी होती जाएगी। तो ध्यान रखना, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है 7/4। 7/4 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो प्लस वाली संख्या है या माइनस वाली, सबसे पहले अपन को ये देखना है। तो ये संख्या है प्लस वाली, तो अपन 0 से इधर राइट हैंड साइड की तरफ दर्शाएंगे संख्याएं। माइनस वाली को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे होगा 0, फिर थोड़ी दूरी पे ले लेंगे 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऊपर लिखे हुए नंबर से एक ज़्यादा ही डालना है, कम नहीं डालना। फिर नीचे यहाँ पे सब क्या लगा हुआ है, 4। तो इन सब के नीचे अपन लगा देंगे 4। 0 के नीचे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो 0 ही कहलाएगा। यहाँ पे भी लगा देंगे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, सभी संख्याओं के नीचे 4 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर 4 में 4 का भाग दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और 8 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 में अगर 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 7/4 कहाँ पे आएगा, तो 7/4 होगा यहाँ पे। यहाँ एक डॉट लगा के गोला कर देंगे और ऊपर निशान लगा के लिख देंगे 7/4। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेनी है। प्लस वाली है तो इधर से खींचेंगे, और माइनस वाली है तो इधर से खींचेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरे में दर्शाना है -5/6 को। तो ये माइनस का है, तो अपन खींचेंगे इधर से इधर, क्योंकि माइनस वाली संख्या इधर जाती है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी माइनस किए तो सबके क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 6, तो इन सब के नीचे 6 लगा देंगे। इसको -1 भी लिख सकते हो और ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 लगा दिया सबके नीचे। अब देखिए -5/6 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे -5/6। तो यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे बिल्कुल, और इस पे गोला करके और यहाँ दर्शा देंगे -5/6।
6 और गोला कर देंगे। तो समझ में आ गए होंगे संख्या रेखा पे दर्शाना। अब आप इन सवालों को कर सकते हो, इनको अलग अलग दर्शाना था क्योंकि दोनों अलग अलग सवाल थे। अब जो ये सवाल है इन तीनों संख्याओं को एक ही रेखा पे दर्शा देंगे। तो देखिए दूसरा सवाल, प्लस की माइनस की संख्या है। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो इधर से खींचेंगे लाइन क्योंकि माइनस की है, यहाँ पे होगा 0, फिर 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। इससे एक ज़्यादा ही डालना है, कम नहीं डालना। और नीचे सबके क्या लगा हुआ है 11, तो इन सबके नीचे क्या लगा देंगे अपन 11। तो सबके नीचे 11 लगा दिया। अब देखिए -2/11 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे गोला करेंगे हल्का सा और यहाँ लिख देंगे -2/11। फिर -5/11 यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे -5/11। फिर इसी तरह -9/11 यहाँ पे निशान लगा के और लिख देंगे -9/11। तो 2 तक अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ऐसे संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। बिल्कुल आसान सवाल थे। तो अब तीसरा सवाल देखिए। तो तीसरा सवाल देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी संख्याएं भी मैंने संख्या रेखा पे अच्छी तरह समझाया था कि बाईं तरफ जाएंगे तो छोटी संख्या होती जाएगी। तो 2 के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 होता है, फिर उसके बाद में 0 होता है, फिर उसके बाद में -1 होता है, -2, -3, बहुत सारी संख्याएं होती है। कोई सी भी 5 लिख सकते हो। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगी 1, 0, -1, -2, -3 हो गई 5। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सीधे सवाल थे। अब अपन पढ़ेंगे चौथा। तो इसका चौथा सवाल देखिए बच्चों, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दोनों सवाल एक जैसे, चौथा और पांचवा। पांचवे में 3 सवाल हैं। पहला सवाल है 2/3 और 4/5। दूसरा है -3/2 और 5/3। तीसरा 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और इसमें 10 के लिए बोल रहा है। तो चौथा देख लीजिए पहले, -2/5 और 1/2 के मध्य की 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो नीचे हर दिया हुआ है, इनका नीचे वाले अंकों को हर कहा जाता है। हर दिया हुआ है, इनका लसा लेंगे और लसा लेके इसके हरों को समान किया जाता है। तो इन हर को एक जैसा बनाना है दोनों के। तो 5 का 2 का एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10 आएगा। कितना आएगा 10। अब 10 को हर को अपन को 10 बनाना है। इसके इस संख्या के हर को भी 10 और इस संख्या के हर को भी 10। तो -2/5 को किससे गुणा करूं, यानी 5 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जो 10 आ जाए नीचे। तो दोनों को सेम संख्या से करना है ऊपर नीचे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा -2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक इसी प्रकार 1/2 को भी
ऐसी संख्या से गुणा करना है कि नीचे यानी हर का मान 10 आ जाए। तो यहाँ पे 2 को 5 से गुणा कर देंगे। दोनों संख्याओं को सेम से करना है, यानी पूरी भिन्न को करना है। ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 5 दूना 10। अब देखिए हर समान हो गए तो हर से कोई मतलब नहीं है। अब हंस देखिए, इनके हंस के बीच में अपन को देखना है कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे -4 और 5 +5 के बीच की संख्या निकालेंगे। तो -4 के बाद में होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 को लेना ही नहीं है, -4 को भी नहीं लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं निकल पाई है। तो अपन क्या करेंगे, इनको एक एक बार और गुणा कर देंगे, यानी इनका डबल और कर देंगे। तो इनको 2 से और गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं को। तो -4/10 को भी ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। -4 दूना 8/10 दूना 20। देखिए बच्चों, हर समान हो जाने के बाद आप यहाँ पे इसको जिससे करो उसको भी उसी संख्या से करना है। तो 2 को ऊपर -4/10 को 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। ठीक इसी प्रकार 5/10 को भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 से, क्योंकि हर समान रहना चाहिए। तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20। अब देखिए -8 और 10 के बीच में आराम से 10 परिमेय संख्याएं अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे तो ये सवाल के अंदर -2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए -8 यानी -8 के बाद में क्या आता है, अगर प्लस की तरफ जाएं तो -7, फिर -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1। देखिए कितनी हुई, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 को लिख दो 2, 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबके नीचे ये लगाना है अपन को, जो इनके दोनों के नीचे आ रहा है ना 20, तो इसके भी 20 लगा देंगे। यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। सभी संख्याओं के नीचे अपन 20 लगा देंगे। जीरो के लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे -2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्या हो जाएगी। -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 ऐसे निकल जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। अब 5वें के सवाल देखो, बिल्कुल इसके जैसे ही सवाल है। तो 5वें का पहला सवाल देखिए। 5वें का पहला है 2/3 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, तो एक समझा देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। ठीक है, तो 2/3 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहले हर समान करेंगे। तो 3 और 5 का अगर एलसीएम लूँ मैं तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15। यानी हर को 15 बनाना है, दोनों के हरों को क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 2/3 को किससे, यानी 3 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि 15 आ जाए। तो 5, तो यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो 5 दूना तो कितना हो गया, 10, और यहाँ 5 × 15। ठीक है, फिर इधर भी 4/5 को 3 से कर देंगे, क्योंकि 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 5 × 15। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं आती है, 10 11 और 12, यानी 11 ही आ रही है। ठीक है, तो अब अपन को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, 3 से भी गुणा कर सकते हो, 4 गुना भी कर सकते हो, 5 गुना भी कर सकते हो। तो आप पहली बार में ऐसा कर लेना
जैसे इन दोनों के बीच में एक ही संख्या आ रही है तो अपन 5 से गुणा कर देंगे सीधा। जितनी संख्याएं पूछे उससे गुणा कर दो या उससे एक अधिक से कर दिया करो, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी 5 से एक अधिक क्या हो गया 6, तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे दोनों को। तो 10/15 को मैं 6 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 60 और नीचे आएगा 15 छिक्की 90। ठीक इसी प्रकार 12/15 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे तो इधर क्या आएगा 12 छिक्की 72 और 15 छिक्की 90। ठीक है, तो इधर तो आ गया 60/90 और उधर आ गया 72/90। नीचे वाली सेम आ रही है तो ऊपर से तुलना कर देंगे तो 60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे 5 संख्याएं आराम से आ जाए। तो अपन लिखेंगे 2/3 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो 60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 65 हो गए 5। अब इन सब के नीचे 90 लगा देंगे क्योंकि दोनों के नीचे क्या लगा हुआ है 90 लगा हुआ है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको 5वें का पहला समझ में आ गया होगा, बाकी के दोनों तुम्हें करना है, बिल्कुल आसान है। अब इसका छठा सवाल देखिए। तो छठा सवाल देखिए बच्चों, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखी है। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगी बच्चों। -2 से बड़ी संख्या लिखने के लिए अपन प्लस की तरफ चलेंगे तो -1 आता है। -2 के बाद में प्लस की तरफ चले तो -1 फिर 0 फिर 1 2 3। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है। 7वां सवाल बिल्कुल चौथे सवाल की तरह ही है। 3/5 और 3/4 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल तुम्हें करना है। अच्छे से समझा दिया था अभी एलसीएम लेके 10 या किसी से भी आप गुणा कर सकते हो हरों को समान करने के बाद, तो 10 परिमेय संख्याएं आ जाएगी। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।